नमस्ते। संस्कृत की दुनिया में सभी का स्वागत है। आज हम मिलकर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही मजेदार भाषाई पहेली सुलझाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक महिला का चित्र है और साथ में लिखा है महिला। ये तो बिल्कुल सीधा साधा है, लेकिन जरा गौर कीजिए। उससे पहले एक शब्द है सा। ये सा क्या है? यही तो है आज की हमारी पहेली। चलिए अब दूसरा सुराग देखते हैं। ये एक गायिका है और यहाँ भी गायिका शब्द के ठीक पहले वही शब्द सा इस्तेमाल हुआ है। तो पहले था सा महिला, अब है सा गायिका। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। और ये रहा हमारा आखिरी और सबसे अहम सुराग। ये एक माला है और इसके लिए भी लिखा गया है सा माला। अब ये बात वाकई दिलचस्प हो गई। मतलब सा का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि चीजों के लिए भी हो रहा है। तो फिर इन तीनों उदाहरणों में आखिर क्या कनेक्शन है? एक महिला, एक गायिका और एक माला। और सबसे बड़ा सवाल, इस सा का मतलब क्या है? और जवाब ये है, सा असल में संस्कृत का एक सर्वनाम है जिसका मतलब होता है वह। और इसकी खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन संज्ञाओं के लिए होता है जो व्याकरण के हिसाब से स्त्रीलिंग होती हैं। तो महिला, गायिका और माला, ये तीनों ही शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग हैं। और यही संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। हिंदी की ही तरह संस्कृत में हर संज्ञा का एक लिंग होता है। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह हो या कोई भी बेजान चीज, उसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में से किसी एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब जब ये नियम पता चल गया है, तो चलिए इसे कुछ और शब्दों के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, बाईं तरफ है सा महिला, यानी वह महिला, और दाईं तरफ एक मेज है जिसे संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। तो हम कहेंगे सा उत्पीठिका। एक इंसान और एक बेजान चीज, पर दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ है सा गायिका, यानी वह गायिका, और उसके बगल में एक कलम है जिसे संस्कृत में कहते हैं लेखनी। तो ये भी हो गया सा लेखनी। अब तो पैटर्न एकदम साफ हो गया होगा। एक आखिरी उदाहरण इस बात को और पक्का करने के लिए। एक लड़की यानी बालिका, तो हम कहेंगे सा बालिका। और एक घड़ी जिसे कहते हैं घटी, तो इसके लिए भी होगा सा घटी। देखिए कितना सीधा और सरल नियम है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो नए स्त्रीलिंग शब्द सीखे हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। महिला, माला, उत्पीठिका, लेखनी और घटी। इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने सा का इस्तेमाल अलग अलग शब्दों के साथ देखा, पर इसका असली महत्व क्या है? बात सिर्फ एक शब्द सीखने की नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, सा शब्द को समझना एक चाबी की तरह है। ये चाबी संस्कृत में संज्ञाओं की एक पूरी की पूरी कैटेगरी यानी स्त्रीलिंग को पहचानने और उसके बारे में बात करने की क्षमता का दरवाजा खोलती है। ये भाषा के स्ट्रक्चर को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ रुकते हैं। अगर सा का इस्तेमाल इन सभी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए होता है, तो फिर बाकी सब चीजों के लिए यानी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग संज्ञाओं की ओर इशारा करने के लिए कौन से शब्द हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।